आप देख रहे हैं RSPN न्यूज स्पष्ट मंतव्य खरी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSPN न्यूज स्पष्ट मंतव्य खरी बात। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक एवं सह केंद्रीय मंत्री और गरीबों एवं दलितों के मसीहा श्री रामविलास पासवान जी के अकस्मात निधन हो जाने के कारण लोक जनशक्ति पार्टी में शोक की लहर फैल गई है। लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड प्रदेश सचिव सुश्री रोशनी सिंह राठौर एवं युवा नेता अभिषेक सिंह राठौर ने अपने कार्यालय में अपने सदस्यों के साथ रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी देश के ऐसे नेता थे जिन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किए हैं और साथ में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे अधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड भी कायम किए हैं। रोशनी सिंह राठौर एवं अभिषेक सिंह राठौर ने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करते हुए कहा है कि ऐसे महान नेता को देश के सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार एवं भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। लोक जनशक्ति पार्टी के सभी सदस्यों ने शोक व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना एवं 2 मिनट का मौन व्रत रखा। आगे का रिपोर्ट देखते हैं हमारे रिपोर्टर नीरज सिन्हा के साथ। आज हमारी टीम जयप्रकाश नगर चूना भट्टा रांची में है, जहां एक दिवंगत नेता स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है। और झारखंड के प्रदेश सचिव रोशनी सिंह राठौर, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी से हैं, उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि दी है। तो आइए जानते हैं कि इन्होंने क्या खोया है और किस तरह का व्यक्तित्व इनके स्तर से स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का था। तो नमस्कार मैडम। नमस्ते। तो आज आपने श्रद्धांजलि अर्पित की है स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को, जो कि भारत सरकार के केंद्र मंत्री भी थे और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक भी थे। तो क्या खोया है आपने? मैं दुखी अवस्था में बोल रही हूँ कि ये तो गरीबों के मसीहा थे, जो आज सारा गरीब, जितना जो बिहार के लोग जो भी गरीबी से जूझ रहे थे, उनके लिए अनाज प्रदान करते थे, हर तरह के उनको व्यवस्था करते थे, उनके लिए सहायता करते थे। समझिए कि गरीबों के मसीहा थे वो। और हम भी दुखी हैं उनके लिए, ताकि लोक जनशक्ति पार्टी से हूँ, वह स्थापक रहे हैं एवं सह केंद्रीय मंत्री हैं। और ये गरीबों के लिए बहुत अच्छे कार्य करते थे। बिहार एवं पूरे देश के लिए ये राजनीतिक कार्य को बहुत अच्छी तरीके से संभाला है इन्होंने। और अंतिम समय तक वो अंतिम परिस्थितियों में भी वो गरीबों की मदद करते रहे हैं, अनाज बांटते रहे हैं, कभी कमी नहीं हुआ। कोरोना वायरस में भी वो बीमार रहते हुए भी ये कार्य को पूरा किया है। और इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ इनके लिए कि पूरे देश के लिए कभी कमी अनाज का नहीं महसूस होने दिए। गरीबों के लिए तो बहुत ही अच्छे थे वो, और हम लोग के लिए भी बहुत अच्छे थे। दलित वर्ग के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं इस पूरे देश में, बिहार में भी और पूरे देश में भी। और मुझे गर्व होता है कि इनके सत्य मार्ग पर और भी आगे हम लोग चलते रहें। रोशनी जी, आप झारखंड के प्रदेश सचिव हैं। जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जीवित थे, उस वक्त का जो आपका जो अपना कार्य प्रणाली था लोगों के प्रति, जनता के प्रति, और अभी उनके गुजर जाने के बाद का जो समय है, क्या अंतर दिख रहा है आपको? अंतर यही है कि अब जो रत्न हम लोग खोया है हमने, वो तो खैर आ नहीं सकता, लेकिन आगे उम्मीद हम लगाते हैं श्री आदरणीय चिराग पासवान जी से कि वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, जो वो आगे उनके सत्य मार्ग पर वो चलते रहेंगे। और उन्हीं से उम्मीद मैं करती हूँ कि वही करेंगे सब सारे कार्य। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं युवा नेता श्री अभिषेक सिंह राठौर जी, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी से युवा नेता है। हम इनसे भी बात करेंगे। क्या कमी खल रही है आज? किस तरह की कमी खल रही है सर आपको? कमी तो बहुत खल रही है। बहुत अच्छे से कारोबार वो अपना काम किए हैं। इस कोरोना वायरस महामारी में खास करके
वो अपना शरीर को ना देखते हुए और इस कोरोना काल में भी वो सबको अनाज पूर्ति किए हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से हमको कुछ नॉलेज न्यूज़ भी आया है, ट्वीट भी किए थे कि मेरे पापा सही टाइम पर खाना, अनाज बांटने के कारण सही टाइम पर खाना अपना बॉडी को सही मैच नहीं कर पाए, इसीलिए उनका तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया, इसीलिए उनका हार्ट के चलते उनका निधन हो चुका है। और उनका ऑपरेशन संडे को भी हुआ था, अब बीफे के दिन चलेगा। आपकी कभी मुलाकात हुई है स्वर्गीय रामविलास? हाँ, हम लोग की मुलाकात हुई थी फरवरी में, 15 फरवरी को मुलाकात हुई थी हम लोग को। 15 फरवरी 2020 2019 को 19 को राजेंद्र भवन में उनका भाषण सुने, आए, मिले, हम लोग डायरेक्ट मिले, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष। किस तरह की बातें, क्या शिक्षा दिया उन्होंने, क्या बताया, मार्गदर्शन किस तरह से किया उन्होंने यही शिक्षा दी है कि किसी से भी आप सही से अपना बात कीजिए और सही जो हम लोग का पार्टी का दिशा निर्देश है उसी के अकॉर्डिंग ही चलिए। आप लोग जो हम चले हैं वही चलिए, बस उसी के अनुसार चलना होगा आपको। हमको ठीक है। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हम लोगों के बीच में नहीं हैं, तो अब उनके स्थान पर उनके पुत्र हैं। हाँ। श्री चिराग पासवान जी। हाँ। तो क्या अपेक्षाएं हैं उनसे आपकी? उनसे देखिए, रामविलास पासवान सर के बाद तो उन्हीं का नंबर है। और दूसरी बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, रिसेंटली में बने हैं, 2019 में बने हैं। तो रामविलास पासवान सर उनको दिए हैं कि चलो भाई आप ही बनो। तो जब सर हमको उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो कुछ सोच समझ के बनाए। और ऐसे भी चिराग पासवान बहुत अच्छे इंसान हैं और सबको सुनते हैं, सबको समझते हैं। वो इस भार को चला लेंगे, पूरा पार्टी को बढ़िया चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। तो आज आप देखिए कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जो कि जनता के बीच इतने प्रचलित थे, लोगों का दुख में साथ देते थे कि आज उनके लोक जनशक्ति पार्टी के एक एक सदस्य की आंखें नम हैं। हमने जब प्रदेश सचिव से बात किया तो वो बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि उनकी जो भावनाएं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ जो जुड़ी थी, वो उस कारण वो बोल भी नहीं पा रही थी। और अभी हमने अभिषेक जी को भी देखा और यहाँ खड़े तमाम लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी सदस्यगण हैं, उन सभी की आंखें नम हैं और लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं नीरज सिन्हा, कैमरामैन DGR के साथ RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य, खरी बात। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल RSPN न्यूज को और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का बटन दबाना न भूलें। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य, खरी बात।